सई के खातिर रजत और सवी करेंगे एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ 15 दिन बाद कोर्ट रजत के साथ सई को रहने की परमिशन दे देती है, क्योंकि सई चाहती है अपने पेरेंट्स के साथ रहना। वहीं रजत जब सई को घर लेकर जाता है तो वो सोचता है कि मैं अगर शादी कर लूँगा तो सई की कस्टडी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि सई को एक अच्छी माँ चाहिए जो उसका केयर करे। तो इसके लिए वो सवी से कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, जिसमें सवी कहती है कि क्या हुआ बताओ। वहीं रजत कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद सवी के होश उड़ जाते हैं। वहीं रजत उसे समझाता है कि मैं तुमसे बस कुछ दिनों के लिए शादी करना चाहता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सई जब मुझे वापस मिल जाएगी आस्का से तो मैं इस रिश्ते से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि जब तक सई के लिए एक अच्छी माँ मेरे घर में नहीं होगी सई की कस्टडी मुझे नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें आस्का और अर्श अच्छे लगते हैं तो तुम उनके बारे में पता लगा लो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो वो मुझे छोड़कर चली गई और सई को अब वो हॉस्टल भेजने की प्लानिंग कर रही है। उसे बस पैसे और धन दौलत चाहिए, उसे अब उसकी बेटी का प्यार नहीं चाहिए। तुम चाहें तो सई से पूछ सकती हो। जिस पर सई से जब सवी मिलती है तो वहाँ सई उसको सारी बातें बता देती है कि मेरी मम्मा बहुत गंदी है, मुझे प्यार नहीं करती थी, वो मेरे साथ भी नहीं सोती थी और वो अंकल मुझे डांटते थे। ये सब सुनने के बाद सवी हैरान रह जाती है और आस्का और रजत के बारे में पता लगाना शुरू करती है। लेकिन जब सच्चाई आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसलिए वो फैसला लेती है कि उसकी वजह से अगर रजत से सई दूर हुई है तो वही सब कुछ सही करेगी और रजत से शादी करने का फैसला ले लेती है। अब देखना ये होगा कि जब ये बात सवी के आई बाबा यानी शांतनु और ईशा को इस बात की भनक लगेगी और वहीं रजत के पेरेंट्स को, तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो इन दोनों की शादी के लिए मंजूरी देंगे या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।